दोस्तों मोटोरोला तैयार है इंडियन मार्केट में अपने एक और नया स्मार्टफोन मोटो एज 20 प्रो को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों इसका लॉन्च डेट जो है कंपनी के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपसे बात करने जा रहा हूँ मोटो एज 20 प्रो के बारे में कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, इसकी प्राइसिंग इंडियन मार्केट में क्या होगी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरकार इंडियन मार्केट में ये किस डेट को लॉन्च हो रहा है। तो इन टोटल आज की इस वीडियो में आपसे सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ मोटो एज 20 प्रो से, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे मोटो एज 20 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस वाला एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 144 हर्ट्ज का इंसेन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स हमें बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 576 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, बहुत बड़े नंबर यहाँ पे निकल कर आते हैं। एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये डिस्प्ले जो है 10 बिट को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों सामने की तरफ आपको पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज किया गया है 108 मेगापिक्सल का। सेकेंडरी कैमरा है वो देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। थर्ड कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ में आएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वाड कैमरा नहीं दिया है, बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा दिया और तीनों के तीनों कैमरा बहुत धांसू दिए हैं, तो बहुत अच्छे तीनों कैमरा यहाँ पे यूज करे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग देने को मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहिए था यहाँ पे चार्जिंग के स्क्रीन, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है 30 वाट का फास्ट चार्जिंग। एंड दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे अगर हम चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देने को मिलने वाला है क्वालकॉम का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 870, जो कि LPDDR5 वाले रैम के टाइप के साथ में आएगा। एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किलर निकल कर आती है। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन में जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे बचाकर और साइड माउंटेड यहाँ पे इनबिल्ट कर देंगे हम। यहाँ पे आपको कोई भी 3.5 एम जैक को नहीं मिलेगा, तो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि 3.5 एम जैक इस फोन से रिमूव किया गया है। एंड इस फोन में जो आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो आप SD कार्ड लगाकर इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन जो एंड्रॉइड 11 पे रन करेगा। एंड फ्लिपकार्ट पे इसका लैंडिंग पेज आ चुका है, तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि इसमें आपको 2 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। एंड फ्यूचर में यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 12 एंड एंड्रॉइड 13 का भी अपडेट देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है। एंड इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 7.99 mm की होने वाली है। एंड इसका वेट जो है लगभग 190 ग्राम के आसपास होने वाला है। दोस्तों ये तो इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ही कहानी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की, आखिरकार हमें कौन कौन वेरिएंट पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वेरिएंट्स पे हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल। दूसरा वेरिएंट देखने को मिलेगा 8 + 128, फिर यहाँ पे निकल कर आएगा 8 + 256 एंड फिर सबसे हाईएस्ट जाएगा 12 + 256। तो मतलब यहाँ पे वेरिएंट्स भी बहुत सारे ऑप्शन में हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी वेरिएंट। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आखिरकार ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होने वाला है। दोस्तों कंपनी ने ऐसा कंफर्म कर दिया है कि हम इस स्मार्टफोन को 1 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक है। मतलब कि ना 6-7 दिन बचा हुआ है, आज 24 सितंबर है और अक्टूबर मतलब 1 वीक और 1 वीक के बाद हमें ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बेस वेरियंट है वो 6 + 128 से ही स्टार्ट होता है, 8 + 128 से स्टार्ट होता है, तब मैं बोल देता कि यहाँ 30+ चली जाएगी। बट बेस वेरिएंट चूंकि यहाँ पे 6 + 128 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। 30,000 से इसका प्राइस एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही है कंपनी, बट स्टिल यहाँ पे 30,000 बेस वेरिएंट हमें देखने को मिलना चाहिए और मिलेगा भी। मतलब मान के चलिए 30,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग भटकने वाली है। तो मैं कहूँगा कि इस फ़ोन के लिए वेट कर लीजिएगा। कोई फ़ोन लेना चाहते हैं 30,000 के आसपास के बजट में, तो आपको कहूँगा कि प्लीज़ इस फ़ोन के लिए एक बार वेट कीजिए, एक बार लॉन्च होने दीजिए, प्राइसिंग वगैरह बाहर नहीं दीजिए। मतलब ना आप अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक आप वेट कीजिए, काफ़ी धमाकेदार आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। तो बस यही जानकारी थी मोटो एज 20 प्रो से रिगार्डिंग जो मैं आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नए वीडियो में। Till then, have a great day and always keep smiling. Bye bye.